कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट निकलकर सामने आ गई है और वहां पर सबसे बड़ी खबर थी, सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये निकल कर आई कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, दो ऐसे खिलाड़ी जो आई थिंक एक महीने पहले तक टीम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में आते थे। श्रेयस अय्यर की वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस याद करिए और ईशान किशन एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने नॉक खेली थी वो याद करिए, जिसने शायद टीम इंडिया को खड़ा किया वापस और वर्ल्ड कप में फिर टीम इंडिया उतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे पाई। इवन ईशान किशन टेस्ट में विकेट कीपर बैटर थे, श्रेयस अय्यर टेस्ट में एक इंपॉर्टेंट बैटर आपको नजर आ रहे थे। ईशान किशन आपको T20 वर्ल्ड कप के एक प्रबल दावेदार नजर आ रहे थे, विकेट कीपर बैटर, या फिर वो ओपनिंग में रोल मिलता उनको या मिडिल ऑर्डर में कहीं पर। लेकिन अब इन दोनों खिलाड़ियों के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये तो सबसे बड़ी खबर थी। लेकिन उसके अलावा 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किन खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट्स खोए, किन को नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं और किस खिलाड़ी के साथ शायद आपको भी लगे कि गलत हुआ है, उसका नाम है अक्षर पटेल, जिनको जो है ग्रेड वाइज डिमोट किया गया है। आप भी बताइएगा आपकी इस पर राय क्या है। लेकिन सीधे स्ट्रेट अवे एक्शन में आते हैं और एक एक कर आपको बताते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में क्या कुछ है, पहली स्लाइड आपको दिखाते हैं यहां पर। फर्स्ट अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि 30 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। +2 पे आप एस्ट्रिक देख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जैसे सरफराज और ध्रुव जुरेल हैं, उन्होंने भी 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं। द मोमेंट वो तीसरा टेस्ट मैच खेलते हैं धर्मशाला में तो उनको भी जो है सी कैटेगरी में यानी कि सी ग्रेड में ऐड कर लिया जाएगा। तो ये 32 खिलाड़ी आते हैं। पिछली बार आपके पास 26 खिलाड़ियों के पास कॉन्ट्रैक्ट था। A+ अगर आप देखेंगे 4 खिलाड़ी इसमें हैं जो पिछले साल भी थे और इस साल भी हैं, यानी कि यहां पर कंसिस्टेंसी है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। अब A कैटेगरी आप देखेंगे इस बारी जो है अश्विन वहां पर हैं, शमी वहां पर हैं जो पिछली बारी भी मौजूद थे। लेकिन एडिशन होती है सिराज की, एडिशन होती है KL राहुल की और शुभमन गिल की, जिन्होंने अभी टेस्ट में भी अपनी जगह बना ली है। हार्दिक पांड्या बरकरार हैं। पिछली बारी A में अगर आप देखेंगे तो आपको नाम आएंगे नजर, जो नहीं अब दिख रहे हैं वो हैं ऋषभ पंत और अक्षर पटेल। अच्छा, ऋषभ पंत आपको पता है क्योंकि उतना ज्यादा क्रिकेट खेले नहीं, इन कॉन्ट्रैक्ट में आपको यह जरूर देखा जाता है कि कौन प्लेयर कितना एक्टिवली इन्वॉल्व था। ऋषभ इंजरी के चलते नहीं खेले, लेकिन अक्षर पटेल ही एक शायद वो खिलाड़ी आएंगे। क्या उनके साथ अगर आप देखें तो कहीं क्या सही हुआ है जो उनका डिमोशन, क्योंकि टेस्ट में भी एटलीस्ट घर पर, बाहर तो वैसे भी उतना नहीं खेलते थे। अगर पिछले साल की भी साइकिल की बात करें तो तब भी नहीं, लेकिन घर पर टेस्ट सीरीज में हमेशा एक दावेदार होते हैं 11 के। T20 में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेज, यानी कि ऑलराउंडर के तौर पर आपको लगता है कि वहां पर कंटेंडर हैं। और सेम गोस फॉर ODIs भी, आप रविंद्र जडेजा की कहीं ना कहीं उनको रिप्लेसमेंट लेकर चलते हैं। दूसरा एक पॉइंट है कि अश्विन जो 100 टेस्ट खेलने वाले हैं और एक चर्चा यही चल रही है कि क्या उनको A+ में नहीं कर दिया जाना चाहिए था। नो डाउट A+ अगर आप देखेंगे तो एक्सक्लूसिवली वो खिलाड़ी हैं जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स हैं। लेकिन अगर आपके पास इतने तजुर्बेकार खिलाड़ी जो कि कह सकते हैं आप 100 टेस्ट मैचेस, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, तो शायद इस पर BCCI आगे सोचे और अपने बड़े खिलाड़ियों को, क्योंकि जो विराट कोहली ने भी वकालत करी थी कि जो टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको शायद टॉप पर कंसिडर करा जाना चाहिए। बाकी आप अगर देखेंगे जो कुछ नाम मिसिंग है अगली लिस्ट में, हम देखते हैं कि B में इस बारी 5 खिलाड़ी हैं। सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत जो मैंने बोला कि वो नीचे आ गया, कुलदीप यादव C से ऊपर आए हैं। B में अक्षर पटेल, जैसे मैं कह रहा था कि इनका डिमोशन क्या आपको लगता है, सही कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यशस्वी जायसवाल पहली बारी ऐड हुए हैं और सीधा B कैटेगरी में, ये भी अपने आप में खास है क्योंकि ज्यादातर प्लेयर्स की शुरुआत जो है C कैटेगरी से होती है और फिर आप B में आते हो और देन आपका जो है प्रोग्रेशन आगे रहता है। अगर आप देखेंगे लास्ट साइकिल में इसमें B में जो खिलाड़ी मौजूद हैं वहां पर चेतेश्वर पुजारा, अब चेतेश्वर पुजारा के पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। चेतेश्वर पुजारा बाहर हो चुके हैं। KL राहुल का प्रमोशन हो गया लास्ट साइकिल से। श्रेयस अय्यर गायब है, इनका नाम। मोहम्मद सिराज प्रमोट कर दिए गए हैं A में। सूर्य कुमार यादव ये यहीं पर मौजूद हैं। शुभमन गिल जो हैं उनको आप देख सकते हैं कि शुभमन गिल भी A कैटेगरी में चले गए। अच्छा, आपको ग्रेड वाइज बता दें, ग्रेड A+ जो होती है उनका 7 करोड़ एक तरीके से मानकर चलते हैं हम। ग्रेड A में 5 करोड़, ग्रेड B में 3 करोड़ और ग्रेड C में 1 करोड़, ये इस तरीके से कैटेगरी रहती है। अब सबसे मजेदार चीज, सबसे इंटरेस्टिंग चीज आती है C ग्रेड, जहां पर काफी सारी नई एडिशंस हुए। तो वहीं कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो आपको फीचर करते हुए नहीं दिख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में। लेकिन आपको एक चीज बता दें, ऐसा नहीं होता कि अगर आप BCCI की जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें नहीं है तो आपको इंडिया नहीं खेल सकते। आपको कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी है फिर इंडिया खेलो। काफी खिलाड़ी ऐसे रहे हैं पिछले भी और आगे भी आप देखोगे जो शायद कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नहीं होंगे बट मौका मिलता है तो खेलते हैं। अब चलते हैं C ग्रेड की तरफ, जहां पर बड़े सारे नए एडिशन हुए हैं। आप देखिए थोड़ा सा आपको लिस्ट लंबी भी दिखेगी। तो C में 15, एस्ट्रिक के साथ आपको 17 दिख रहा होगा, वो ध्रुव जुरेल वाला पॉइंट जो मैंने आपको समझाया सरफराज के साथ। रिंकू सिंह इनके लिए बड़ा लम्हा है, एडिशन हो गई है। तिलक वर्मा, माफी चाहता हूं अगर इनकी शायद मुझे लग रहा है कि स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। ऋतुराज गायकवाड़ का नाम वहां पर है। शार्दुल ठाकुर वहां पर हैं। ऋतुराज गायकवाड़ के लिए भी नया एडिशन है, शार्दुल वहीं बरकरार हैं। शिवम दुबे मुझे याद नहीं आ रहा बट शायद इनकी पहले एक बार एंट्री हो चुकी होगी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में, बट उनको वापसी एक तरीके से हुई है। रवि बिश्नोई नई एंट्री, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर पहले थे, मुकेश कुमार नई एंट्री, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, KS भरत,
फिर ये 3 नाम नहीं नजर आते हैं आपको, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और रजत पाटीदार। ध्रुव जुरैल और सरफराज जैसे ही तीसरा टेस्ट मैच खेलते हैं वो ग्रेड सी में आपके ऐड हो जाएंगे। लास्ट बारी जो खिलाड़ी थे सी में 11 थे, इस बारी 15 + 2 17 हो जाते हैं। उमेश यादव अब मिसिंग है, शिखर धवन मिसिंग है, शार्दुल मौजूद है, ईशान किशन मिसिंग है, दीपक हुड्डा नहीं है, युजवेंद्र चहल के पास आज की तारीख में बात करें तो बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कुलदीप यादव सी से बी में चले गए हैं। देन आपके वाशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह और केएस भरत, ये सारे के सारे नाम मौजूद हैं। और इसके अलावा जो आप कह सकते हैं कि जिनके लिए अच्छी खबर और निकल कर आई है वो हैं फास्ट बॉलर्स, जिनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला है बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी की तरफ से। उसमें आते हैं आकाशदीप, विजय कुमार वैश्यक, उमरान मलिक, यश दयाल और विद्वत कविरप्पा। ये नाम जो डोमेस्टिक में लगातार खेल रहे थे और अच्छा कर रहे थे। अगर अब बात करें जो एक बड़ी खबर निकल कर आई थी, कॉन्ट्रैक्ट में ना होना एक अलग बात होती है, लेकिन अगर आपके लिए मेंशन हो, कभी कभी आप चाहते हो कि आपका नाम मेंशन हो, लेकिन इस केस में शायद आप चाहेंगे कि आपका नाम मेंशन ना हो, तो केस क्या है वो आपकी स्क्रीन पर एक बार दिखाते हैं जो आप ये देख रहे हैं। Please note that Shreyas Iyer and Ishan Kishan were not considered for the annual contracts in this round of recommendations. ये पहली बार हुआ है। बीसीसीआई की जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है सालों से मैं भी देख रहा हूं, मैं भी फॉलो कर रहा हूं, आप लोग भी देख होंगे, लेकिन कभी भी किसी चीज के लिए इस तरीके का मेंशन नहीं आया था। बाकी आप ऊपर देख सकते हैं वही नोट है जहां पर कहा गया है कि ग्रेड सी में जो एंट्री होगी, जैसे ध्रुव जुरैल और सरफराज, उनके 2 टेस्ट मैचेस हैं, जैसे वो तीसरा टेस्ट मैच खेलेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए कि किस तरीके का रहता है, मिनिमम ऑफ 3 टेस्ट और 8 ODIs और 10 T20Is विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। तो वो यहां पर जो है दोनों का नाम आ जाएगा, लेकिन श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के लिए जो है खबर यहां से अच्छी निकलकर नहीं आई। इसके अलावा एक और नोट था जहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट की प्रेफरेंस को लेकर साफ तौर पर बता दिया गया है, और वो सिर्फ श्रेयस और ईशान के लिए नहीं है, शायद जो युवा खिलाड़ी आ रहे हैं और जो पहले के लिए मौजूद हैं उनके लिए भी एक स्टेटमेंट है। वहां पर साफ तौर पर लिख दिया गया है, ध्यान से इस लाइन को जो है हर एक खिलाड़ी को यहां पर पढ़ना होगा। बीसीसीआई हैज रिकमेंडेड दैट ऑल एथलीट्स गिव प्रेसिडेंस टू पार्टिसिपेटिंग इन डोमेस्टिक क्रिकेट ड्यूरिंग पीरियड दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द नेशनल टीम। तो जब भी नेशनल टीम, जो लास्ट का मैंने पढ़ी है ये पंक्तियां, तो ये देख लीजिए कि जब भी नेशनल ड्यूटी नहीं है और आप वहां पर अवेलेबल होंगे तो आपको जो है अब डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी। तो ये 5 स्लाइड्स के जरिए हमने आपको बताया कि क्या कुछ नया हुआ है इस बारी बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में। नई एंट्रीज जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जिनको एक तरीके से पनिशमेंट मिली है, और क्या कुछ आप बताइए कि अक्षर पटेल का जो एक डिमोशन रहा है और क्या अश्विन को A+ में कर सकते थे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दर्ज करें। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया स्पोर्ट्स तक को अब तक तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।